आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है रासायनिक बलगतिकी की व्याख्या कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के गतिज अध्ययन का क्या महत्व है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ रहे हैं कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी क्या है दोस्तों। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रसायन बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, तो यानी रसायन बलगतिकी में क्या है दोस्तों, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अर्थात किस वेग से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं तथा उसकी क्रियाविधि का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो मुख्य दोस्तों रसायन बलगतिकी में यही हम अध्ययन करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस दर से अर्थात किस वेग से हो रही है। ठीक है, अर्थात समय के सापेक्ष किस गति से अभिक्रिया हो रही है, इसको दोस्तों हम ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमसे प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के गतिज अध्ययन का क्या महत्व है। अब गतिज अध्ययन का दोस्तों क्या महत्व है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि A+B और इससे दोस्तों हमें उत्पाद बन रहा है C। अब दोस्तों उत्पाद हमें बहुत ही जल्दी चाहिए। उत्पाद के लिए हमें उत्पाद की आवश्यकता है। मान लीजिए उत्पाद हमें 5 मिनट के अंदर अंदर हमें चाहिए। ठीक है, उत्पाद कितने समय में चाहिए, 5 मिनट में। परंतु दोस्तों यहाँ पे हमें जो अभिक्रिया है, अगर दोस्तों हमें इसका वेग नहीं पता होगा, मतलब समय के सापेक्ष कि कितने समय में यह अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, अगर दोस्तों हमें ये पता नहीं होगा तो हम इस अभिक्रिया को कराएंगे। पता लगा ये जो अभिक्रिया है ये 2 घंटे लेगी पूरे होने में, अभिक्रिया 2 घंटे ले रही है पूरे होने में। ठीक है, और हमें जो अभिक्रिया का उत्पाद है वो चाहिए कितने मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर हमें उत्पाद चाहिए अभिक्रिया का। ठीक है, परंतु ये जो अभिक्रिया है ये पूर्ण होने में 2 घंटे लेगी, अर्थात हमें 2 घंटे में जितनी मात्रा में उत्पाद चाहिए वो हमें प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों समय हमें कैसे पता लगा, 2 घंटे समय कैसे पता लगा, ये दोस्तों हम रसायन बलगतिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये 2 घंटे में होगी। तो यानी जो हमें उत्पाद है जो कि 5 मिनट में हमें चाहिए, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम फिर हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। और क्रियाविधि का अध्ययन करके हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम उत्प्रेरक का प्रयोग कर लें, कोई उत्प्रेरक का प्रयोग कर लें, अगर यहाँ पे उत्प्रेरक मैं मान ले रहा हूँ X, अगर कोई उत्प्रेरक का प्रयोग कर लें X जो कि X है, ठीक है, तो ये जो समय है जो कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में 2 घंटे का समय लग रहा है, ये घट करके 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम उत्प्रेरक का यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे तो अभिक्रिया 5 मिनट में पूर्ण हो जाएगी और हमें उत्पाद मिल जाएगा। तो ये दोस्तों कहाँ से हमने ज्ञात करा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी किस प्रकार की क्रियाविधि है, क्रियाविधि का अध्ययन करके। और जो समय ज्ञात हुआ है कि 2 घंटे में अभिक्रिया पूर्ण होगी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, प्रारंभ में हमें ज्ञात हुआ कि रसायन जो अभिक्रिया है इसकी बलगतिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया। तो रसायन बलगतिकी का दोस्तों क्या महत्व है, इसका ये महत्व है दोस्तों कि ये हमें ज्ञात जो अब कोई भी अभिक्रिया है वो कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, सबसे पहली मुख्य बात ये हमें ज्ञात हो जाता है रसायन बलगतिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण इसका उपयोग है रसायन बलगतिकी में गतिज अध्ययन का, इसका महत्वपूर्ण उपयोग यही है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय हमें ज्ञात हो जाता है, साथ ही साथ अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी अभिक्रिया जब चल रही होती है तो उस समय किसी विशेष क्षण पे अभिकारकों की मात्रा और यहाँ पे हमें उत्पाद की मात्रा का भी हम ज्ञान कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में अभिकारक बचे हैं और कितनी मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों मुख्य बिंदु है किसी भी क्षण
अभिक्रिया होते हुए अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं को भी हम यहाँ गतिज अध्ययन के अंतर्गत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों मुख्य उपयोग हैं अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गतिज अध्ययन के। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।